नमस्ते बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी काव्या मैडम। पाठ का नाम है मिर्च मसाला। ठीक है बच्चों, कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 2। इसमें हम भाषा ज्ञान सीख रहे थे, है ना। भाग 2 हो चुका है, अभी भाग 3। ठीक है बच्चों, हम संज्ञा के बारे में सीख रहे थे, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा हो चुका है। अभी देखेंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो शुरू करें। गुड, तो चलो भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखो, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्थिति, अवस्था या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण से समझेंगे। देखो, बुढ़ापा, गर्मी, दया, प्रसन्नता, मिठास, मानवता, अपनापन, मुस्कुराहट। देखो बच्चों, भाववाचक संज्ञा का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। ठीक है, इसे मात्र अनुभव किया जा सकता है ना। जैसे यहाँ देखो, मुस्कुराहट, ईमानदारी, सुंदरता, भूख, प्यास, शीतलता, गर्मी, प्रेम, है ना। इन सबको हम केवल अनुभव कर सकते हैं, है ना बच्चों। ऐसे शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। भूख, प्यास, है ना बच्चों। प्यास को हम केवल अनुभव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये सब भाववाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं। तो चलो अब नेक्स्ट कौन सा है अगला संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। देखो, जिन शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ देखो, समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब क्या है? दल। इंग्लिश में कलेक्शन कहते हैं ना, ग्रुप, है ना बच्चों। देखो उदाहरण, कक्षा। कक्षा का मतलब है कई छात्रों का समूह, है ना बच्चों। यहाँ एक छात्र के बारे में नहीं बता रहे हैं, कई छात्रों के समूह के बारे में बता रहे हैं, इसलिए कक्षा एक समूहवाचक संज्ञा शब्द है। देखो उसी तरह झुंड। झुंड का मतलब बहुत सारे पक्षियों का एक समूह, है ना। और देखो, भीड़, सभा। इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ समूह का बोध हो रहा है ना। इसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, है ना बच्चों। तो अभी प्रश्नों का समय है। प्रश्न पूछूं? एक नोटबुक ले लो और उसमें इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है बच्चों, गुड। देखो, प्रश्न है, बुढ़ापा किस संज्ञा का उदाहरण है? और भाववाचक संज्ञा के 2 उदाहरण दीजिए। और अगला प्रश्न, समूहवाचक संज्ञा के 2 उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न,
कोमलता में डैश संज्ञा है। जातिवाचक, भाववाचक, स्पर्शवाचक या व्यक्तिवाचक। कोमलता किस संज्ञा शब्द का उदाहरण है? तुम सोचो और लिखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सभा डैश संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तुम सोचकर लिखना है, ठीक है बच्चों। घर में पढ़ते रहो, लिखते रहो, ठीक है। वेरी गुड बच्चों, धन्यवाद, बाय।